नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मात्र कुछ सेकंड के लिए जीवन की बात करता हूं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जे प्रलोभ। ये अद्भुत है मानव जीवन। और इस मानव जीवन में जो परमानंद का स्रोत है वो हमारे भीतर में विराजमान है। इस जीवन में यदि उस परमानंद तक पहुंचने के रास्ते को हम जान गए तो दुख तो स्वतः ही दूर हो जाएंगे। वहां कैसे पहुंचे, ये खोज बहुत जरूरी है। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने आज का गुड लक लेकर, और बहुत कुछ लेके आया हूं। आज के गुड लक में बहुत कुछ है। आपके लिए सुंदर उपाय हैं, नुस्खे हैं, सुझाव हैं, आपकी सवालों का जवाब है, आपकी समस्याओं का समाधान है। और है आज आपका जन्मदिन, क्या है आपका व्यक्तित्व, क्या है आपके लिए उपाय, वो भी है। आज का पूरा पंचांग और मुहूर्त भी है। जो सारी जानकारी दूं उससे पहले सबसे पहले मैं मुहूर्त की पंचांग की बात करूंगा। आज का पंचांग है भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2078, आश्विन मास की 4 परविश, सख्त 1943, भाद्रपद 28, तदनुसार रविवार 19 सितंबर 2021। सूर्योदयकालीन तिथि चतुर्दशी, तिथि का समाप्ति काल 20 सितंबर 2021 सुबह 5:28। सूर्योदयकालीन योग घृति योग, योग का समाप्ति काल शाम 4:44 पर। अगला योग शूल प्रारंभ हो जाएगा। सूर्योदयकालीन करण गरकलन, ग्रहण का समाप्ति काल शाम 5:40। अगला जो करण है वो वनी शुरू हो जाएगा। 20 सितंबर 2021 प्रातःकालीन नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 20 सितंबर 2021 प्रातः 3:28। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है और आज चंद्रमा कुंभ राशि में है और राहु के नक्षत्र में है। प्रातःकालीन लगन कन्या लगन, लगन में बुध भी है, मंगल भी है और सूर्य भी है। चंद्रमा कुंभ राशि में है, वक्री बृहस्पति और वक्री शनि मकर राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में। आज का अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:50 से लेकर दोपहर 12:39 तक रहेगा। अवधि 49 मिनट की है। आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है, और कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक, लंबे काल तक, लंबे समय तक लाभ मिले, सफलता मिले, उसे अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। और यह अभिजीत मुहूर्त देवताओं को भी बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौगड़िया प्रातः 9:11 से लेकर सुबह 10:43 तक। अमृत का चौगड़िया 10:43 लेकर दोपहर 12:15, और शुभ का चौगड़िया दोपहर 1:46 से लेकर दोपहर 3:18 तक रहेगा। आज का राहु काल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं है। सलाह मेरी, मर्जी आपकी। बात करते हैं आज की यात्रा की। पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। आज यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएंगे। मित्रों और साथियों, समय, साधन और परिस्थितियों में बहुत बदलाव आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलें तो 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। कुल देवता, इष्ट देवता और पितृ देवता का ध्यान करें। मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए राइट टर्न लेते हुए यात्रा पे निकल जाइएगा। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं आज के सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की। यदि जातक की जन्म कुंडली सूर्य लग्नेश के साथ किसी भी भाव में बैठ जाए, जातक की जन्म कुंडली में सूर्य लग्नेश के साथ किसी भी भाव में बैठ जाए, आपको उस भाव संबंधी लाभ की प्राप्ति कराएंगे। ये अद्भुत सूत्र है, इसको नोट कर लेना। और लग्नेश यदि उच्च राशि में है तो जातक धनवान होगा, ऐश्वर्यवान होगा, प्रभावशाली होगा और जगत विख्यात वाला होगा। ये अद्भुत सूत्र है, इसको जरूर आप नोट करें। और बात करते हैं अब उनकी जिनका आज जन्मदिन है। 19 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह। दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 सितंबर आपका जन्मदिन। 19 का जोड़ 10 आएगा, यानी आपका मूलांक 1, और 1 मूलांक का जो स्वामी ग्रह है वह है सूर्य है। आप परिश्रमी व्यक्ति, आप स्वाभिमानी व्यक्ति है। आपके अंदर उत्साह है, दृढ़ निश्चय है और महत्वाकांक्षा है। आप अपने लक्ष्य के प्रति सदा संवेदनशील रहते हैं और लक्ष्य प्राप्ति में अपनी सारी ऊर्जा लगाते हैं और सफलता मिलती है। आप व्यवसाय हो, नौकरी हो, कला हो, धर्म हो, समाज हो, किसी भी क्षेत्र से आप संबंध रखते हो, आप हमेशा नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं। जो लोग आलसी है, कामचोर है,
उन लोगों के लिए आप बहुत कठोर हो जाते हैं, क्योंकि आपको खाली बैठना पसंद नहीं है। आत्मनिर्भर, अनुशासित होने के कारण आप स्वयं का व्यवसाय करना अधिक पसंद करते हैं। आप एक से अधिक आय स्रोतों से धन कमाते हैं। यदि आप नौकरी में जाएंगे तो आप उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन हो सकते हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं, आपको काम के अलावा कुछ नहीं दिखता है, और इसकी वजह से आपके आसपास के लोग हमेशा आपसे चिढ़ते हैं, नाराज होते हैं, क्योंकि आप काम 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 और आपको कुछ दिखता नहीं, खाली काम दिखता है। आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और दोनों हाथ से खर्च करते हैं, जिसके कारण कभी कभी जेब में कुछ नहीं होना भी दिखता है। अपने लिए कुछ बचाना चाहिए, नहीं तो तकलीफ आएगी। आपको अपने अहंकार पर भी काबू होना चाहिए, ये ध्यान। दूसरा एक बहुत बड़ी जो कमी है वो है आप बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, जो भविष्य में आपके लिए बड़ा नुकसानदायक, इससे भी आपको बचना चाहिए। अब सूर्य को अनुकूल कैसे करें, तो बड़े साधारण से उपाय भाई, और इसको जरूर कर देना। और ये उपाय आप कर लेते हैं तो जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी सूर्य उदय के बाद आपको नहीं सोना चाहिए, ये आप नियम बना दीजिए, अपने जीवन का हिस्सा बना दीजिए कि उगते सूर्य को, उदय होते सूर्य को जल जरूर दें। और हर रोज सुबह 10 से 15 मिनट जो भी आप समय निकाल के आदित्य हृदय का पाठ करें या सुने, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और सूर्य गायत्री का जाप करना कैरियर, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, जीवन की हर क्षेत्र में आपको सफलता देगी। सूर्य गायत्री। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मेष राशि वालों, मित्रों से मिलन की संभावना है। वृषभ राशि, आज जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। मिथुन राशि, काम करने में मन लगेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों, गोचर कोर्ट कचहरी के मसलों में विजय का संकेत दे रहे हैं। कानूनी मसले आपके पक्ष में रहेंगे। कन्या राशि, वाणी पर संयम बहुत जरूरी, लेकिन धन जरूर मिलेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना। तुला राशि, गोचर इस बात का संकेत दे रही है, रिश्तों को लेकर संवेदनशील रहना बहुत जरूरी है। आज घर में नए मेहमान का आगमन का संकेत है। धनराशि, धन की प्राप्ति होगी, बार भ्रमण का मौका मिलेगा, लेकिन आज अपनों से जो तथाकथित अपने उनसे सावधान रहना होगा। मकर राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कुंभ राशि, कैरियर और नौकरी संबंधी मसले हल होंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या और तुला, धनु, मकर और कुंभ, ये 9 राशियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आपकी राशि कर्क है, आपकी राशि वृश्चिक है और आपकी राशि मीन है, तो आज थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ी। कर्क राशि वालों, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। वृश्चिक राशि वालों, क्रोध में नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, क्रोध में लिए गए निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और मीन राशि वालों, द्विस्वभाव, 2 पाँव में नाव में पैर रखना नुकसानदायक हो सकता है, आपको बचना चाहिए। क्या करें, आज आपकी परेशानी नहीं आए, सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमो, इस मंत्र का जाप करें। और आज राहु काल के दौरान गरीब, निधन, जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं का दान देना आप लोगों के लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, आपके कमेंट आ रहे हैं और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं वहाँ जवाब नहीं देता हूँ जिससे कि लोग आपके फायदे नहीं उठा। मैं आपसे खुद से ये कहता हूँ कि वहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मत डालिए, वहाँ आप अपने मोबाइल नंबर मत डालिए। आपको समस्या का समाधान चाहते हैं तो ये नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करिए। और मैंने निवेदन किया है कि आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आपको गौशाला में सहयोग करना चाहिए, वो जरूर आपको मेरे से बात करवाएंगे। अब गौशाला में कैसे सहयोग करें, क्या सहयोग करें, ये नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अवश्य मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, दोनों हाथ जोड़कर मेरा निवेदन, मेरी इस बात का आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य मेरी गौमाता है और इस समय मेरी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। पिछले इतने वर्षों से मैं गौ सेवा में हूँ, कभी आपको परेशान नहीं किया, न कभी मैंने कुछ मांगा, न मुझे मांगना आता है। आज भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपकी समस्याओं के लिए मैं तैयार हूँ, समाधान के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप गौशाला में सहयोग करिए। ये नंबर आपको बताएंगे कैसे सहयोग करना है, किस तरह आपको सहयोग करना है, और मेरे तक पहुँचेंगे और मैं आपसे बात जरूर करूँगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे बात जरूर करूँगा। तो बहुत से लोगों ने मुझे सवाल किया कि दाती महाराज, वैवाहिक समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा है, वैवाहिक संबंधों को लेकर बड़ा टकराट है और बहुत ही मामला बिगड़ चुका, तलाक तक मामला पहुंच गया, क्या करें? भाई बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूँ। यदि वैवाहिक जीवन में उठापटक है
तो रविवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म नो स्नानो उपरांत शनिदेव के सिर चरणों में 108 मदार यानी अक्का के नीले पुष्प और 108 रेशा केसर के एक साथ अर्पित कर दिए शनि भगवान के चरणों में। करके देखिएगा, लगातार 11 शनिवार कर दीजिएगा, वैवाहिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। नमोनारायण। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। कुछ मित्रों ने कहा कि दाती महाराज, हम आपके नुस्खे अपनाते हमें राहत मिलती। आपका आभार। मैं बहुत बड़ा वैद्य नहीं हूँ, बस संतों के साथ रहा हूँ और यावावर जुम्मन जंगलों में घूमा और जड़ी बूटियों के बारे में जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो आपसे बांट रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सेकंड ओपिनियन जरूर लें और योग्य चिकित्सकों से भी सलाह लें। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज, हमें बार बार पेशाब आता है, यूरिन बार बार जाना पड़ता, बार बार हमें बाथरूम जाना पड़ता, बहुमूत्र रोग हो गया है, क्या करें। मित्रों, बहुत अद्भुत है ये उपाय। एक तो आप इस मुद्रा का प्रयोग करिएगा। पहली अंगुली अंगूठे के जड़ में, इन दोनों अंगुलियों पर अंगूठा, ये मृत संजीवनी मुद्रा। इस मुद्रा में आप 10 मिनट प्राणायाम कर दीजिए हर रोज, बहुत राहत मिलेगी। दूसरा, एक चुटकी हल्दी 5 ग्राम आंवले के रस में 1 चुटकी हल्दी और 5 ग्राम शहद मिलाकर पी जाइए सुबह सुबह। अब आप करके देखिएगा, अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं गया है। नमो नारायण। आपके सवालों का जवाब है, लेकिन मेरे पुनः निवेदन मेरा आपसे, ये वो जन्म कुंडली है जो आपने मुझे भेजी थी और जन्म कुंडली का सवाल बड़ा ऐसा अच्छा था, सबके लिए था, तो मुझे लगा कि मैं आपके ये जन्म कुंडली की सबसे चर्चा करूं, जिससे कि सबको मौका मिले। गांधीधाम से, ये गुजरात से जिग्नेश भाई है। पारिवारिक जीवन में बहुत कष्ट है। कुछ दिन पहले ही माता का देहांत हुआ, फिर बड़े भाई का देहांत हो गया। भैसा रहता है, क्या करूं, कोई उपाय। आपकी जन्म कुंडली की चर्चा मैं ज़्यादा करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बात बताई। मैं खाली आपसे कहना चाहता हूं, भैरव उपासना करिए। और भैरव उपासना के लिए छोटा सा उपाय है, जहां भी भैरव मंदिर हो वहां हर रविवार को दूध अर्पित करिएगा और हर रोज लगातार 43 दिन तक जो गली में कुत्ता घूमता है, श्रद्धानुसार दूध कुत्ते को पिला दीजिए, अद्भुत रहेगा। जिग्नेश भाई, गूगल पर या यूट्यूब पर राम रक्षा स्त्रोत है, आप अपने घर में हर रोज सुबह शाम 4 पाठ 5 पाठ जो आपकी श्रद्धा है, राम रक्षा स्त्रोत करिएगा, लाभ मिल जाएगा। मित्रों और साथियों, यदि अनावश्यक बिना कोई कारण घर में दुर्घटनाएं हो रही हो, एक के ऊपर एक दुर्घटनाएं हो, खाली इतना कहना चाहता हूं कि जो गली में कुत्ता घूम रहा, देशी कुत्ता, उसे आप दूध पिलाइए, जितनी आपकी श्रद्धा, 100 ग्राम 200 ग्राम, आपको बहुत लाभ मिलेगा। घर की पहली रोटी आप गाय को दे दीजिए, दूसरी रोटी आप कुत्ते को जरूर दीजिए, दुर्घटनाएं कम होगी। ये आप करके देखिएगा। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, बहुत सुंदर एक और उपाय बता रहा हूं। कुछ मित्रों ने कहा कि हमारा कोई दोष नहीं, लेकिन लोगों ने हमें कानूनी मुकदमों में फंसा दिया, कानूनी मसलों में फंसा, कानूनी समस्याओं का सामना बहुत करना पड़ा, बिना गलती, बिना कोई मतलब के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, क्या करें। देखो भाई, यदि बिना कोई कारण, बिना कोई दोष कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो शनिवार के दिन किसी भी विधवा स्त्री को श्रद्धानुसार सरसों का ताल दे दीजिएगा। और विधवा स्त्री की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो सोने में सुहागा। वयोवृद्ध 60 वर्ष से ऊपर की विधवा महिलाओं को शनिवार के दिन सरसों का तेल देखिए, मात्र 7 शनिवार दीजिएगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप 9 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 2 मुखी रुद्राक्ष 2 दाना, 8 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करिए। पुनः सुन लीजिए, 2 मुखी रुद्राक्ष 2 दाना, 9 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 8 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना आप गले में धारण करिए, बहुत राहत मिलेगी कानूनी मसलों में। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, ये कॉम्बिनेशन में मेरी पकड़ है, पिछले 30-35 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। आप ये चाहते हो कि ये कॉम्बिनेशन मैं बना के भेजूँ, तो आप रुद्राक्ष मेरे पास भेजिए, या रुद्राक्ष की व्यवस्था करूँ तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। आपको
बहुत सुंदर पूजा पाठ करके मैं रुद्राक्ष भेज दूंगा, जिससे कि आपका कल्याण। रुद्राक्ष आप मुझे भी भेज सकते हैं, तब भी मैं पूजा करके भेजूंगा, मुझे खुशी होगी। लेकिन मेरा निवेदन, मेरा समय इस समय थोड़ा सा आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, और जो लोग फ़ोन उठाते हैं वो आपसे कहते हैं कि भाई दाती महाराज से बात तो तभी होगी जब आप गौशाला में सेवा भेजेंगे। तो मेरी परिस्थिति को देखते हुए इस बात को स्वीकार करिएगा, उनको डांटिए मत। कोई धन नहीं चाहिए, पिछले 50 साल से आपके सामने हूँ, परिस्थितियाँ इसी तरह की है। निवेदन है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो गौशाला के अकाउंट में गायों के लिए चारा देकर आप अपनी रसीद भेजिए। वो रसीद मेरे पास पहुंचते ही मैं आपके संपर्क में आ जाऊंगा। कुछ लोगों से इस समय पर बात नहीं हो पाती, थोड़ा सा व्यस्त था और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसलिए मैं कुछ दिनों से बात नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं नियमित आपके सामने उपलब्ध रहूँगा और आपके सवालों का जवाब दूंगा। कोई भूल हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है भाई, मेरा नहीं है। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।